नीलम रानी जी का कहीं नामो निशान नहीं। राम प्रताप जी कहते हैं मैं 1.5 साल से लड़ रहा हूं, जबकि वो भी कैथल छोड़ के चंडीगढ़ जा चुके हैं। लोगों को पता है कि उनकी बीवी की उम्र 50-55 साल है। 2017 में 10वीं का सर्टिफिकेट लिया। मैं कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में, चुनाव आयोग तय करे कि क्या वो सर्टिफिकेट जेन्युइन है, फर्जी है। बातों के लिए तो हम इन बातों से हम डरते हैं, ना इन बातों के लिए हमें इन बातों से लेना देना भी नहीं है। तथ्य एसडीएम साहब के पास प्रेजेंट किया हुआ है, आप लोग निकाल लो, आप लोग मीडिया के साथी हो। देखो, इलेक्शन को बदनाम करने की, क्योंकि हारा हुआ आदमी दूसरे पे ब्लेम लगाता है। 2017 का सर्टिफिकेट अगर उनका 10वीं का ना बना हुआ हो, मैं अपनी बात मैं उनसे माफी मांगने को तैयार हूँ। आरोप तो लगाना विरोधियों का शुरू से आज का नहीं है ये, और आम आदमी के पीछे, आम आदमी पार्टी के पीछे तो ये दुनिया भर के लगे हुए हैं। अगर उनकी उम्र 50 साल है, बताइए, आप खुद समझदार पत्रकार बंधु हैं, सारे पढ़े लिखे हैं। अगर एक व्यक्ति की उम्र 45, 50, 55 साल है और आज से सिर्फ 5 वर्ष पूर्व उन्होंने 10वीं का सर्टिफिकेट लिया है, तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं? आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने के लिए, पर ऐसा होता ही नहीं, आज तक भी कभी ना साबित हुआ ना होता, क्योंकि हम लोग सच्चाई के ऊपर खड़े हैं। कैथल की जनता आने वाली 19 तारीख को अपने प्रत्याशी को सिलेक्ट भी करे और उसे रिजेक्ट भी करे, और हम एक सच्चाई पे खड़े हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। नमस्कार। नगर परिषद कैथल चेयरपर्सन की अप्रत्याशी नीलम रानी की 10वीं पास प्रमाण पत्र पर सवाल उठ रहे हैं। जो पार्टी दिल्ली में शिक्षा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के मॉडल के साथ पंजाब में आई और इसी मुद्दे पर हरियाणा में अपना अस्तित्व ढूंढने में लगी है, ऐसे में अपने पहले निकाय चुनाव में ही चेयरपर्सन प्रत्याशी नीलम रानी की शिक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि वो एमए पास क्यों नहीं है, सवाल ये भी नहीं है कि 47 की उम्र में 10वीं की पढ़ाई क्यों की, सवाल ये है कि 10वीं की परीक्षा जिस झारखंड स्टेट ओपन बोर्ड से की गई है, क्यों वो मान्यता प्राप्त है। चुनाव मैदान में उतरे विपक्षियों ने तो इसे बोर्ड को ही गैर मान्यता बताया है। इसकी कुछ प्रतियां भी प्रस्तुत की हैं, सुने क्या कहा। नीलम रानी जी का कहीं नामो निशान नहीं। राम प्रताप जी कहते हैं मैं 1.5 साल से लड़ रहा हूं, जबकि वो भी कैथल छोड़ के चंडीगढ़ जा चुके हैं। लोगों को पता है कि उनकी बीवी की उम्र 50-55 साल है। 2017 में 10वीं का सर्टिफिकेट लिया। मैं कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में, चुनाव आयोग तय करे कि क्या वो सर्टिफिकेट जेन्युइन है, फर्जी है। तथ्य एसडीएम साहब के पास प्रेजेंट किया हुआ है, आप लोग निकाल लो, आप लोग मीडिया के साथी हो। आप लोग तो एक सेकंड, 2017 का सर्टिफिकेट अगर उनका 10वीं का ना बना हुआ हो, मैं अपनी बात मैं उनसे माफी मांगने को तैयार हूँ। अगर उनकी उम्र 50 साल है, बताइए, आप खुद समझदार पत्रकार बंधु हैं, सारे पढ़े लिखे हैं। अगर एक व्यक्ति की उम्र 45, 50, 55 साल है और आज से सिर्फ 5 वर्ष पूर्व उन्होंने 10वीं का सर्टिफिकेट लिया है, तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं? चुनाव आयोग में कोई आपने शिकायत की है? ऐसा है जी, हम पर्सनली, हमारा एजेंडा सिर्फ एक है, विकास। हमने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना है। हम उनकी तरह आपस का प्यार खराब नहीं करेंगे। कैथल की जनता सारी एक है। चुनाव 15 दिन का है, 7 दिन रह गए हैं, फिर हमने साथ में रहना है। हम पर्सनल एलिगेशन पे नहीं जाना चाहते। मैंने यही बात कही कि देखिए, महिलाओं का चुनाव है, सीट महिला के लिए आरक्षित है। आप मुझे बताइए, महिलाएं आगे आके चुनाव लड़े ना। आदर्श जी, हमारी भाभी दिक्कत है, वो चुनाव लड़े, नीलम रानी जी लड़े। लेकिन सुना आपने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड स्टेट ओपन बोर्ड को फर्जी बता रहे हैं। एक वेबसाइट से 10वीं व 12वीं करवाया जाना पाया गया है। वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को आदेश दिए कि फर्जी संस्था बनाकर 371 छात्रों के साथ शिक्षा के नाम पर फर्जीवाड़े करने वाले पर एक्शन ले। सामने आया है कि वर्ष 2015 में 37 छात्रों ने 12वीं की परीक्षा पास की थी। इन बच्चों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीटेक प्रवेश परीक्षा को पास किया। जिन बच्चों को दाखिले के बाद 12वीं के डॉक्यूमेंट पर सवाल उठाया गया, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, जहां पर झारखंड स्टेट ओपन स्कूल को फर्जी पाया गया। जब इस बारे में आप पार्टी चेयरमैन प्रत्याशी नीलम रानी के पति से बात की गई, तो सुने उन्होंने क्या कहा। और आपके सभी दर्शकों का स्वागत है। और जो ये आप बता रहे हो कि आरोप लगाए हैं, आरोप तो लगाना विरोधियों का शुरू से आज का नहीं है ये, और आम आदमी के पीछे, आम आदमी पार्टी के पीछे तो ये दुनिया भर के लगे हुए हैं। कभी ये ईडी का आरोप लगाते हैं, कभी इनकम टैक्स का लगाते हैं। ये इनकी विचारधारा है, इनका एक ये शुरू से एक नेचर बनी हुई है कि जैसे वैसे भाई एक आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने के लिए, पर ऐसा होता ही नहीं, आज तक भी कभी ना साबित हुआ ना होता, क्योंकि हम लोग सच्चाई के ऊपर खड़े हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए हैं जहां जो उनसे बोल से की है, उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा झारखंड ओपन। ऐसा है, देखो भाई साहब, मैं बताऊं आपको, हमने इलेक्शन कमीशन में अपने कागज सबमिट करवाए हुए हैं और वो सत्यता के प्रतीक पे करवाए हुए हैं। उस वक्त भी ऑब्जेक्शन लगाया था किसी भी बंदे ने जब हमने नॉमिनेशन फाइल किया, और उस ऑब्जेक्शन को रिमूव किया गया। अगर ये ऑब्जेक्शन फाइल होता, अगर इसमें कुछ सच्चाई होती, तो ये रिमूव ही नहीं होना था। तो इन बातों के लिए तो हम इन बातों से हम डरते हैं, ना इन बातों के लिए हमें इन बातों से लेना देना भी नहीं है। हम केवल अपने इलेक्शन पे फोकस कर रहे हैं। ये भी केवल आप लोगों की इतनी भाई, हाँ जी देखो, आपने खबर, कोई आपको पूछता है तो आपको जवाब देना होता है। आप आए, आपका स्वागत है, और इससे ज़्यादा
मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मेरे को एक मिनट में बीच में छोड़ के आया हूँ। जो दुर्गा पब्लिक स्कूल बताया गया उसकी जगह मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मैं तो ना छोड़ के आया हूँ भाई साहब। एक बताऊँ भाई साहब, चलो एक बात बताता हूँ आपको। इसके लिए एक अलग कोरम बना हुआ है, आप लोग वहाँ जाके सच्चाई का ही पता कर सकते हो। और इस एक बात सुनो, किसी के कहने से, किसी के मात्र मैं अगर कोई बात कहूँ तो वो मेरी बात का, देखो इलेक्शन को बदनाम करने की, क्योंकि हारा हुआ आदमी दूसरे पे ब्लेम लगाता है, और हम एक सच्चाई पे खड़े हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। नमस्कार।